हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में ली। रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि, बिहार की इसी धरती के रामधारी सिंह दिनकर, उनकी जो सोच है वो आम जनमानस की सोच यहां पर रही। यानी बिहार में एक आम इंसान की सोच इस तरह की अगर रही है तो फिर आज का सच ऐसा क्यों है? आज चाहे अनचाहे जाति बिहार की आदत में शामिल है। भेदभाव भले 21वीं सदी में थोड़ा बहुत धुंधला रहे हों, लेकिन जातीय हिंसा का रक्त रंजित इतिहास लोगों को कुछ भूलने नहीं देता। जातीय संघर्ष की पहली हत्या इस पूरे गांव में इसी घर ने देखी थी। वो दर्द आज भी आंखों से जाता नहीं है। बहुत आसान होता है जातियों में ऊंची नीची ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देना, लेकिन जो यथार्थ होता है, जो जमीनी हकीकत है, जिस माहौल में जिस संघर्ष के साथ लोग जीते हैं, वहां आकर देखने की आवश्यकता है कि जाति क्या है। पैसे की मदद, कुछ कॉम्पेंसेशन, मुआवजा कुछ मिला था? जी नहीं, उस समय हमारा साथ देने के लिए गांव भी तैयार नहीं था। संघर्ष था। जी हाँ, माले के बरबचस चलत रहे, किसान लोग के तंग करना रहे। धान लूट लो, खेत खलिहान में आग लगा दो, सुतले मार दो जाके काट कर, चल जा घरे। पहली घटना थी हत्या? जी हाँ, इस गांव में पहली घटना थी। बहुत आतंक जैसा, बहुत एकदम बहुत ज्यादा वो रहा होगा। एकदम उस साल में तो बुझाते ना रहे के जी ही के मुंह ही के रही की का हुई, अतना उपदर भई रहे। होने के बाद भी पुलिस भी मदद के लिए नहीं आन, केहू ना मदद कैले रहे। पुलिस गांव घर केहू ना मदद कैले रहे। 90 के दशक से नई शताब्दी तक का जो पुल बिहार ने पार किया, उसके नीचे जातिगत संघर्षों में बहे खून की नदियां हैं। देखने में छोटा सा लगता है भोजपुर जिले का बेलाउर गांव, लेकिन इसके चौक से होकर जब गुजरते हैं, वहां लगी एक विशालकाय प्रतिमा इस गांव के वृहद इतिहास का पता देती है। ये रणबीर सेना की जन्मभूमि नहीं है, रणबीर बाबा की जन्मभूमि है। रणबीर बाबा यहीं के थे, वो हमारे पूर्वज थे। हम लोगों का तो रणबीर बाबा थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। हम लोगों के पूर्वज थे रणबीर बाबा। स्वाभिमान को प्रतिबिंबित करने की कोशिश करती और थोड़ी तेज होती इस आवाज से जातिगत संघर्षों के वो 3 सिरे निकलते हैं जो बिहार की पहचान अब भी है, और वो पहचान खून से सनी है। जातिगत संघर्ष की नींव रखी 1977 में बेलछी गांव में हुई 10 लोगों की नृशंस हत्या ने। इंदिरा गांधी तब कीचड़ से भरे इस गांव में हाथी पर बैठकर गईं, और इसका फायदा ये हुआ कि वो बिहार में दलितों की ताकत से कांग्रेस को सत्ता में वापसी कराने में कामयाब हो सकी। 1987 में औरंगाबाद में 52 भूमिहारों की हत्या ने बिहार को सुलगा दिया, और संघर्ष की वो जमीन तैयार हुई जिसकी वजह से बिहार का इतिहास अब तक लाल है। 90 का दशक आते आते जमीनों के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई उग्र हो गई। 1994 में रणवीर सेना का गठन हुआ ताकि जमीनों की रक्षा हो सके। रिटेलिएशन में उनके जवाब में दूसरी जो जातियां थी, अगड़ी जातियां थी या पिछड़ी जातियां भी थी, उन्होंने भी ऐसा सेना बनाया। हमने सुना है कुंवर सिंह सेना, सनलाइट सेना का नाम, और सबसे बड़ी रणबीर सेना का नाम, क्योंकि वहां के एक समाज के पास काफी जमीनें होती थी, उसको बचाने के चक्कर में उन्होंने भी अपनी सेनाएं बनाई। और इस प्रकार बिहार में हमने देखा कि जवाबी कार्रवाई में जातिगत समूह बनते गए और मिलिशिया बनते गए, ऐसी जातिगत सेनाएं बनती गई। दूसरी तरफ भाकपा माले, लिबरेशन जैसे संगठनों ने जगह जगह जमीनों पर लाल झंडा गाड़कर जमींदारों को उनकी ही जमीन पर आने से रोकने का काम शुरू कर दिया। यहाँ सरकारों की निष्क्रियता भी भुलाई नहीं जा सकती। सरकार कह रही है कि हम जातिवाद को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जातिवाद का बढ़ावा दिया जा रहा है। रणवीर सेना सवर्णों का सिंबल बन गई। भाकपा माले नक्सल समर्थक दलित पिछड़ों का संगठन कहलाने लगा। बीच में आ गई बेलगाम बंदूक और बिहार का 90 का दशक खून से लाल होता चला गया। 1992 में गया के अंदर 34 सवर्णों की हत्या जमीनी लड़ाई के लिए कर दी गई।
1997 में जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बाथे में हुए नरसंहार में 58 दलित मारे गए। 1999 में जहानाबाद में मार्क्सवादियों ने 35 भूमिहारों की हत्या कर दी। 1999 में ही जातिगत संघर्ष के चलते 23 दलितों की हत्या हुई। 2000 में औरंगाबाद के अंदर 35 पिछड़े और दलितों की हत्या हुई। बहुत लोगों की जानें भी गई हैं। बहुत जाने गई हैं। और समाज में जब कुछ नहीं होता है, सरकार जब कुछ नहीं करती है, तो यही होता है कि आग लगाओ राज करो।